भुट्टो को ज़ियाउल हक नहीं मार सका था, भुट्टो को जरदारी ने मारा है, भुट्टो को उसके नवासे ने मारा है। जिस आयन के लिए भुट्टो को फांसी लगी थी, उस आयन के मुहाफिज के नवासे ने उस आयन को आज दफन किया है। पीपल्स पार्टी बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि ये असल चेहरा पीपल्स पार्टी का ये मुफाद परस्त। और ये पीपल्स पार्टी जो है, ये पंजाबी फिल्मों में आपने पंजाबी गाने देखे होंगे, हीरोइन नाच रही होती है तो उसके पीछे बहुत सारी एक्स्ट्रा होती है, वो कर रही होती है आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो। ये पीपल्स पार्टी वो आहो नहीं आहो है, ठीक है ना। और ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल, हाँ जी, ठीक है ना। तीजी बार मैनू आप लैन आ गया, दो गल्ला सुना गया। ये वो ठुमक ठुमक जाने वाली पार्टी है जो गला भी सुनती है और हर हाल में पीछे पीछे जाती है। मैं तो फैसल वाउडा को सीरियस नहीं लेता। उसने तो कहा था कि पीटीआई का नाम खत्म हो जाएगा, पीटीआई को एक सीट नहीं मिलेगी, पीटीआई कभी इलेक्शन नहीं हुआ, पीटीआई ने इलेक्शन भी लड़ा, पीटीआई ने इलेक्शन जीत भी लिया, पीटीआई आज भी कायम है, ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ का मजीद कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ। 2-2.5 पौने 3 साल जेल ही हो गए, उसकी बीवी को सजा दे दी, इद्दत जैसे घटिया केस बना दिए। अब इससे ज्यादा तो कोई नीचे नहीं गिरा जा सकता। अब इनकी बारी है, कोगला छुपाती जुमेरात आई जाए, जड़ा आगे पीछे तक के उदी शामत आई जाए, बस ये याद रखिएगा मेरी। अस्सलाम नाज़रीन किराम, ज़हीम लगारी मुखातिब। नाज़रीन किराम, 27वीं ऐनी तरमीम का बड़ा इस टाइम ववेला चल रहा है और 27वीं ऐनी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली गई है। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस पर। इसार राना साहब, 27वीं ऐनी तरमीम पेश हो गई है और सबसे बड़ी ख़बर आपके लिए ये है सर कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी वोट कास्ट कर लिया। आनी उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था कि आप वोट कास्ट करें, तो फिर उन्हें खुसूसी तौर पे बुलाया गया, वोट कास्ट किया गया। मुझे वो फिल्म याद आ गई जिसका उन्वान था कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, अक्सर बसों के पीछे लिखा होता है। हाँ जी बिल्कुल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे याद आ गई ये बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रेशर था, वो मर्जी से नहीं है? लेकिन नवाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल से को खुश नहीं है। न इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़ीरक, बड़े समझदार आदमी है। उन्हें ये साफ नज़र आ रहा है कि वो अब लाइसेंस टू किल पे दस्तखत कर रहे हैं। मैंने आपका एक थंबनेल भी देखा कुछ दिन पहले, आपने उस पर लिखा था कि पीएमएलएन और पीपल पार्टी अपनी कब्रें जो हैं वो खोद रही हैं, सियासी कब्रें हैं 27वीं ऐनी तरमीम। आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। तो नवाज शरीफ साहब खुद अपनी कब्र में चले गए हैं। देखें, इमरान खान का मजीद कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। इस तो वध की करनगे ਉਹਦਾ। 2-2.5 पौने 3 साल जेल ही हो गए, उसकी बीवी को सजा दे दी, इद्दत जैसे घटिया केस बना दिए। अब इससे ज्यादा तो कोई नीचे नहीं गिरा जा सकता। अब इनकी बारी है, कोगला छुपाती जुमेरात आई जाए, जड़ा आगे पीछे तक के उदी शामत आई जाए, बस ये याद रखिएगा मेरी बात। सर, इस पे फैसल वाडा, आपने खान साहब की बात की, इमरान खान साहब की। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि ये जो इमरान खान साहब जैसे काई आए काई गए, ये तो उनके डर से तो नहीं तरमीम। उसको जितनी तनख्वाह मिलती है उसने उतनी बात करनी है ना। वो अपनी तनख्वाह के मुताबिक बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। उनको तनख्वाह इतनी मिलती है, जो तनख्वाह जिस चीज़ की मिलती है वो कर रहे हैं। फैसल वाउडा जैसे लोग जो होते हैं ना, ये हमेशा, आपने कभी मुखबरों की कोई अच्छी हालत नहीं देखी होगी। मुखबर कभी भी अच्छी हालत में नहीं रहता, ना वो जिनके लिए मुखबरी कर रहा होता है और जिनके खिलाफ कर रहा होता है, दोनों में उसकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं होती। तो मैं तो फैसल वाउडा को सीरियस नहीं लेता। उसने तो कहा था कि पीटीआई का नाम खत्म हो जाएगा, पीटीआई को एक सीट नहीं मिलेगी, पीटीआई कभी इलेक्शन नहीं हुआ, पीटीआई ने इलेक्शन भी लड़ा, पीटीआई ने इलेक्शन जीत भी लिया, पीटीआई आज भी कायम है, ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ मैं की करा जिन्हों का सौदा ही कोई नहीं विकता। सर देखें, ये आइनी दीवार एक खड़ी की गई है अपनी हिफाजत के लिए, आपने महफूज बनाने के लिए, तो आप समझते हैं कि ये आइनी दीवार एक लंबा अरसा चल जाएगी और इनको हिफाजत देगी? 10 साल तक तो मुझे लगता है कि ये दीवार बनाई गई है। 10 साल तक? हाँ, कल क्या हो ये अल्लाह को ही पता है, मुझे नहीं पता। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो फिरौन और बाकी ताकतवर लोग जो थे
वो भी यही कुछ करते रहे, लेकिन उसका उलट हुआ। वो कुछ अपनी दीवार, अपने आप को मुस्तकिल ताकतवर समझते रहे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, तो वो कुछ और हुआ। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई वो नहीं है कि वो 10 साल चल पाएंगे या नहीं। तो इस पर क्या कहते हैं कि इन लोगों को नहीं चाहिए कि आम आवाम का सोचें? इस तरह जो हमारे पास इस्लाम के अंदर एग्जाम्पल हैं, मिसालें हैं, इस तरह की चीज़ें। हफीजुल्लाह न्याजी साहब मेरे बड़े मोहतरम जी। भाई हैं। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि जब फ़िरौन को ये बताया गया था कि तेरी मौत एक बनी इसराइल के बच्चे के हाथों हुई, तो सारे बच्चे मार दो, तो वो सारे बच्चे मार देता था। तो मूसा तो उसके घर पला था, हाँ जी। उसकी तो हिफाजत उसने खुद की थी। इससे हमें बहुत सबक मिलता है कि जिसको अल्लाह ने रखना और जिससे जो अल्लाह ने काम लेना, उसको आप कभी कुछ नहीं कह सकते, वो खुद ब खुद ही महफूज रहता है। सर, ये 2 जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, जिन्होंने ये किया है सारा कुछ, तो एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं कि इनको इसका फ्यूचर में खुद को भी नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, पी नून लीग से ना मुझे कभी भी कोई डेमोक्रेटिक उसकी तवक्को नहीं रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो अपने ऊपर एक डेमोक्रेटिक सा वो चढ़ाया हुआ था, वो एक्सपोज हो गई बुरी तरह। पीटीआई, पीपल्स पार्टी बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि ये असल चेहरा पीपल्स पार्टी का ये मुफाद परस्त। और ये पीपल्स पार्टी जो है, ये पंजाबी फिल्मों में आपने पंजाबी गाने देखे होंगे, हीरोइन नाच रही होती है तो उसके पीछे बहुत सारी एक्स्ट्रा होती है, वो कर रही होती है आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो। ये पीपल्स पार्टी वो आहो नहीं आहो है, ठीक है ना। और ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल, हाँ जी। ठीक है ना। वो तीजी गाना तीजी भी बार चल रहा है। मैनू आप लैन आ गया, आप लैन आ गया, 2 गल्ला सुना गया। ये वो ठुमक ठुमक जाने वाली पार्टी है जो गल्ला भी सुनती है और हर हाल में पीछे पीछे जाती है। इसने तो भुट्टो को जाउलक नहीं मार सका था, भुट्टो को जरदारी ने मारा है, भुट्टो को उसके नवासे ने मारा है। जिस आयन के लिए भुट्टो को फांसी लगी थी, उस आयन के मुहाफिज के नवासे ने उस आयन को आज दफन किया है।